हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1.2 को सॉल्व करने वाला हूँ। चैप्टर 1.2 जो है वो परसेंटेज वाला सम है, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ परसेंटेज के बारे में, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी जानकारी जिसकी हेल्प से आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। अब परसेंटेज कितने का होता है? 100 का ही होता है, ठीक है। कितना होता है? 100 का ही परसेंटेज होता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई हमको कहता है कि 10%, ठीक है। तो अब कितना है 10%? कहने का मतलब क्या है? 100 में 10, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे? ऊपर 10 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। मान लेते हैं कोई एग्जाम्स में नंबर पाता है कितना? 50%। तो 50% कहने का मतलब क्या है? 50% ऐसे। अब उसको लिखेंगे कैसे? 50 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 100, ठीक है। तो ये है परसेंटेज, ठीक है। आप लोग समझ चुके कि परसेंटेज क्या है, ठीक है। 100 के हिसाब से जो हम क्वांटिटी बोलते हैं वही है परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट्स फाइंड 12 होल नंबर 1/2% ऑफ ₹2 इज इक्वल टू हाउ मच पैसे। बोलता है 2 रुपये का 12.5% कितना पैसा होता है, ठीक है। 2 रुपये का 12.5% कितना होता है, कितना पैसा में होता है, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो चलिए, तो सबसे फास्ट में लिखेंगे 12 होल नंबर 1/2% ऑफ ₹2, ठीक है। ये लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो नीचे क्या है? 2, तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 कितना होगा? 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑफ है, तो ऑफ को ऑफ ही रख देते हैं, ₹2, ठीक है। अब क्या करेंगे? परसेंटेज के बदले क्या लिखते हैं हम लोग? नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। लिख देते हैं 25/2 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के बदले हमने लिख लिया 100, ठीक है। अब बॉडमास में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑफ का जो काम है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 रुपीज़ का पैसा में बोला है, तो उसको पैसा में लिखेंगे तो कितना होगा? 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। तो 2 रुपये में कितना होगा? 200 पैसा होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये 100 ये 100 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचा कितना? 25 पैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 1 के 2 में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच इज 30% ऑफ 840 ग्राम्स। तो कह रहा है कि 840 ग्राम का 30% कितना होगा, ठीक है। ये हमको निकालना है कि 840 ग्राम कोई चीज है तो उसका 30% कितना ग्राम होगा। सेम उसी तरीका से निकालेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएं, ठीक है। तो कितना परसेंट बोला है? 30% ऑफ 840 ग्राम्स, ठीक है। तो अब यहां देखिए इसके बदले क्या लेंगे? परसेंट के बदले 100 लेंगे, तो 100 ले लिए। अब ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो 840 ग्राम्स, तो इसको शॉर्ट में ग्राम्स को GMS में लिख सकते हैं। तो 0 0 कट हो जाएगा, ये 0 ये 0 खत्म, तो बचा ऊपर ही कितना बचा? 252
ग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कितना हुआ 252 ग्राम जो है, अगर 30% निकाल लेंगे 840 ग्राम में तो कितना निकलेगा 252 ग्राम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच इज 8% ऑफ ₹25। तो नंबर 3 पूछा है कि 25 रुपये का 8% कितना होगा। ठीक है, तो ये निकालेंगे। चलिए क्या लिखते हैं, सेम वही तरीका से बनाएंगे, अलग कुछ भी नहीं है। तो 8% ऑफ 25 रुपीज। ठीक है, तो कितना होगा देखिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 1 जा 2, कितना रुपया हुआ ₹2। तो 25 रुपीज का 8% कितना होगा 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपीज होगा। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट परसेंटेज इन 55 ग्राम्स ऑफ 5 kg। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 5 kg में 55 ग्राम कितना परसेंट होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम परसेंटेज निकालेंगे, वहां परसेंटेज के थ्रू एग्जैक्ट अमाउंट निकाले थे। ठीक है, यहां पर परसेंटेज निकालना है, एग्जैक्ट अमाउंट है और उसको परसेंटेज में निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए अब रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो अब देखिए कितना ग्राम है, 55 ग्राम है। ठीक है, कितना में है 5 kg में, तो ऊपर 55 ग्राम है उसको भी तो हम क्या, अब ऊपर 55 ग्राम है तो और वो जो 5 kg है उसको भी ग्राम में लिखेंगे। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 5 kg में कितना होगा 5000 ग्राम, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कितना का होता है 100 में। ठीक है, 10 10 2 0 कट हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, तो यहां पर परसेंटेज देना पड़ेगा, परसेंटेज का जो साइन है देना पड़ेगा। तो ऊपर क्या होता है 11 और नीचे क्या हो गया 10। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, 11 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 जा 10, बचा क्या 1, 1 ऊपर नीचे 10। ठीक है, तो क्या होगा आंसर 1 नंबर 1/10, ये हो गया आंसर। ठीक है, जितना में होगा, जितना में कोई चीज निकालना होगा परसेंटेज वो नीचे होगा, और जितना का निकालना होगा वो ऊपर लिखना होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज क्योंकि 100 का ही होता है, जैसे पिछले वाले सम्स में हम लोग बनाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है व्हाट परसेंटेज इज 1.25 रुपीज ऑफ 5 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर the required percentage ₹1.25 कितना में 5 रुपीज में मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ क्या होगा परसेंटेज का साइन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे 5 का 5 रहेगा, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल है तो डेसिमल को छोड़कर पूरा नंबर लिखते हैं, 125 है। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है, तो क्या होगा 2 0 होगा, और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, और बाहर परसेंटेज का साइन होगा क्योंकि परसेंटेज ही हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25।
तो कितना परसेंट हुआ? 25%। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर हम 5 रुपया में से 1.25 रुपया का परसेंटेज निकालते हैं तो कितना होगा? 25% होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 1 के 6 नंबर में लास्ट सम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज इज 16 लीटर ऑफ 1000 लीटर? तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1000 लीटर में 16 लीटर का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 बनाए उसी की तरह ही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Therefore, the required परसेंटेज, ठीक है, तो 16 लीटर का निकालना है। कितने लीटर में? 1000 लीटर में। मल्टीप्लाई क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, यहां क्या होगा? परसेंटेज का साइन होगा। अब देखिए 2 0 2 0 कट जाएंगे। तो अब देखिए 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ठीक है, तो क्या बचा? 8/5। तो ऊपर ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं? 8/5, 8 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5, बचा क्या? 3, 3 ऊपर, नीचे होगा 5। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 होल नंबर 3/5 परसेंटेज, ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग 1 नंबर की जितने भी सम है 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सारा आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, वो भी बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1/5 पार्ट ऑफ अ हाउस हैज बीन पेंटेड। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस इज स्टिल टू बी पेंटेड? लेट्स फाइंड आउट। तो कहता है कि एक घर है, तो उस घर का 1/5 पार्ट क्या हो गया? कलर कर दिया गया है। ठीक है, पेंट कर दिया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस इज स्टिल टू बी पेंटेड? लेट्स फाइंड आउट। अब कह रहा है कि अब कितना बाकी, कितना कलर करना बाकी है, उस घर का कितना जो है कलर करना बाकी है। 1/5 पार्ट तो हो गया है, तो और कितना पार्ट या फिर कितना बाकी है, ये हमको निकालना है। तो किसके थ्रू निकालना है? तो किस में निकालना? परसेंटेज में निकालना। अब यहाँ पार्ट में दिया है, तो पूरे घर को कितना पार्ट है? 1 पार्ट है। ठीक है, तो उसी तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड में देखते हैं अब कैसे लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे therefore the remaining portion which is not painted। ठीक है, ये हमने, तो यहां लिख देते हैं, आप लोग उधर ही लिखेगा। तो अब यहां पर निकालना है कि कितना परसेंट कलर नहीं किया गया है या कितना बाकी है। ठीक है, तो पूरा कितना है? 1 पार्ट। तो 1 पार्ट में से कितना किया गया है? 1/5 पार्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब नीचे 5 एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 माइनस 1, नीचे 5, अब यहां पर ऊपर 4। ठीक है, अब यहां पर समझ में आ गया कि 4/5 पार्ट जो है क्या है? कलर करना बाकी है। कहने का मतलब है 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा जो है कलर करना बाकी है, क्योंकि एक हिस्सा तो हो गया है, तो 4 ही हिस्सा बाकी है। तो ये हमको निकालना है। तो किस में निकालेंगे? परसेंटेज में निकालेंगे। Therefore the percentage of remaining portion,
ठीक है, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यह होगा परसेंटेज, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, 4 2 जा 8 मतलब 80, ठीक है। तो कितना परसेंट कलर करना बाकी है? 80%, मतलब 20% ही जो है कलर किया गया है और 80% अभी कलर करना बाकी है। तो यही होगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन नूरजहां's class 30% of students are girls. There are 60 students in the class. Let's calculate to find the number of boys in नूरजहां's class. तो यहाँ पर नूरजहां के क्लास में जो है 30% स्टूडेंट्स क्या है? गर्ल्स स्टूडेंट है, ठीक है। अब टोटल जो स्टूडेंट्स है वो गर्ल्स एंड बॉयज को लेकर के वो कितना है? 60 है, ठीक है, 60 है। तो उनमें से बॉय जो है कितने हैं, ठीक है। तो पहले हम किसका निकालेंगे? लड़कियों का निकालेंगे, क्योंकि उसका दिया हुआ है, उसके थ्रू हम बॉयज का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बोर्ड में देखते हैं। सबसे फास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, तो कितना है? 30% ऑफ 60, ठीक है। होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना है? 60 है। तो उनमें से 30% क्या है? गर्ल्स जब है, तो इसलिए 30% ऑफ 60। तो ऊपर लिखेंगे 30, नीचे लिखेंगे 100। अब यहां होगा 60, 10 10 खत्म, 10 10 खत्म। तो क्या बचा? तो बचा कितना? 3 6 18, ठीक है। तो अब क्या बचा? तो ये क्या निकला? 18। तो 18 क्या है? द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। टोटल उनके क्लास में जो गर्ल्स स्टूडेंट है कितने हैं? वो 18 है। अब निकल जाएगा ना बॉयज स्टूडेंट कितना है, क्योंकि 60 से 18 माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा? बॉयज स्टूडेंट निकलेगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो क्या है? 60 है। तो उनमें से 18 गर्ल्स है, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? बॉयज स्टूडेंट होगा। तो क्या लिखेंगे? देखिए, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट 60 माइनस 18, तो कितना होगा? 42। तो ये हो गया आंसर। तो नूरजहां क्लास में टोटल जो बॉयज स्टूडेंट है वो कितना है? 42 है और 18 गर्ल्स स्टूडेंट है, ठीक है। हम तो यहां पर जो निकाले गर्ल्स के परसेंटेज के हिसाब से निकाले, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इन 120 ऑफ मिक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एक मिक्स फर्टिलाइजर है, कितना? 120 kg का, ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूरिया एंड पोटास आर 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। लेट्स फाइंड एंड राइट हाउ मेनी kgs ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन द मिक्स फर्टिलाइजर। तो यहां पर पूछा है कि एक मिक्स फर्टिलाइजर है 120 kgs का, तो उनमें से जो यूरिया की जो परसेंटेज है वो है 60% और पोटास की जो परसेंटेज है वो कितना है? 40%, ठीक है। तो यहां पर निकालना है कि उस मिक्स फर्टिलाइजर में यूरिया की अमाउंट क्या है, तो यूरिया की क्वांटिटी क्या है और पोटास की क्वांटिटी क्या है। तो एक एक करके उसको निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वांटिटी ऑफ यूरिया। तो यूरिया का 60% होगा या 40%? 60%, क्योंकि यूरिया पहले दिया गया तो उसका
परसेंटेज भी क्या है पहले होगा, तो क्या होगा देखिए 60% ऑफ 120 kgs, ठीक है। तो क्या होगा, तो 60% ऑफ 120 kgs होगा, क्योंकि इन दोनों में मिलाकर ही तो टोटल 120 है। तो 120 का 60% कितना होगा, तो कितना होगा 60 ऊपर नीचे होगा 100 और ऑफ के बदले मल्टीप्लाई और यहाँ पर 120 kg, ठीक है। 10 10 10 कट, यहाँ पर 10 10 कट, तो नीचे क्या बचा 1 बचा। अब देखिए 12 6 जा कितना होगा 72, तो ये कितना निकला 72। तो 72 किसकी क्वांटिटी है, यूरिया की क्वांटिटी है। तो 120 मिक्स फर्टिलाइजर में 72 kgs जो है वो क्या है, यूरिया है। तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, एक परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और उसको माइनस कर भी निकाल सकते हैं पोटास की क्वांटिटी। तो देखिए हम यहां पर बता देते हैं, therefore क्वांटिटी ऑफ पोटास 120 माइनस 70, ठीक है। तो कितना होगा माइनस करके, तो कितना होगा 48 kgs, ठीक है। तो माइनस करके निकाल दिए, उसको परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, तो 40% ऑफ 120, ठीक है। तो यहां पर देखिए 40/100 मल्टीप्लाई बाय 120, 1 0 की 0 कट जाएगा, यहां पर कट गया तो बचा क्या 12 4 जा कितना होगा 48, ठीक है। अब माइनस करके निकाले या फिर परसेंटेज के हिसाब से निकाले, जिस हिसाब से निकालना है आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये दो आंसर निकला, क्योंकि यूरिया की क्वांटिटी पूछा है और पोटास की क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिया की जो क्वांटिटी है वो 72 है और पोटास की जो क्वांटिटी है वो 48 kg है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप यहाँ पर जितने भी सारे सम्स को सॉल्व किया, सारा का सारा आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 5 से लेकर 9 नंबर तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।